हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 और हमारा 9 क्लास का सिलेबस चल रहा है पीसीटीबी 2025 टू ऑनवर्ड। बेटा लेक्चर के हवाले से ये हमारा 13 नंबर लेक्चर है। इसके अंदर हम आज इस रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव ओड नंबर इज 51, देन फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब आप इसमें सपोज करेंगे फर्स्ट ओड नंबर हम सपोज करते हैं इक्वल टू एक्स है। सो बेटा अगर आप ख्याल करें, अगर मैं पहला नंबर कहता हूँ 1 है, सो अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड करूंगा, सो बेटा देखें नेक्स्ट मेरे पास इवन नंबर आएगा। इट मींस कि मैं अगर इसके अंदर 2 ऐड करूंगा, सो फिर मेरे पास नेक्स्ट ओड नंबर आएगा। सो अगर फर्स्ट ओड नंबर ये है, तो सेकंड ओड नंबर क्या होगा? वो आपने लिखना है x प्लस 2, यानी इसी के अंदर 2 अगर ऐड करेंगे तो। और थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड ओड नंबर अगर आप x के ही अंदर, ये देखें ना, अगर मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो फिर इवन नंबर आएगा, तो 4 ऐड करूंगा x प्लस 4 लिखूंगा। अब लिखा ये है कि अगर इन तीनों का सम करें तो 51 आता है। तो अब आप लिखें इधर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी हमें जो कंडीशन दी है कि अगर आप x+x+2 प्लस x+4 को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर 51 आता है। सो नंबर फाइंड करें, x और x, ये 3x हो गया, 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 51। सो 3x इक्वल टू हमारे पास 51, ये 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर में क्या आंसर 6 आएगा, तो 45 आ गया। सो x इज इक्वल टू 45 के नीचे ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया। सो x हमारे पास 15 आ गया। यानी फर्स्ट नंबर हमने जो ओड रखा है वो x के इक्वल रखा है। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? हम इधर लिखेंगे फर्स्ट नंबर है x और x आया 15। सेकंड नंबर है हमारे पास x प्लस 2। सो x क्या है? 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर हम लिखेंगे x प्लस 4 है। सो x हमारे पास 15 है प्लस 4 इक्वल टू 19। सो 15, 17 और 19 ये हमारे पास तीन कंसेक्टिव नंबर हैं। और अगर आप इन तीनों का सम करें तो चेक करें 51 आ रहा है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Abdullah picked up 96 balls and placed them into buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were there in each bucket? यानी अब्दुल्ला 96 बॉल्स को पिक करता है और दो बकेट्स के अंदर रखता है। वो कहते हैं कि अगर एक बकेट के अंदर दूसरी बकेट से 28 बॉल्स अगर ज्यादा हैं तो दोनों बकेट्स के अंदर बॉल्स बताएं। हम कहते हैं कि फर्स्ट बकेट जो है उसके अंदर हम सपोज करते हैं कि एक्स है, और सेकंड बकेट के अंदर हम ये कह देते हैं कि उसमें इससे 28 ज्यादा है। यानी एक के अंदर हम एक्स रख देते हैं, दूसरी में देखिए लिखा है ना कि वन बकेट हैज 28 मोर देन द अदर बकेट, यानी इससे इस बकेट के अंदर 28 ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर देखें तो टोटल बकेट्स दोनों में मिला के दोनों का सम करें तो 96 बकेट्स 96 बॉल्स हैं। सो लिखें हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर हमें ये गिवन है कि अगर x प्लस x 28 करते हैं, दोनों बकेट्स का सम करते हैं, जितने भी उन दोनों के अंदर बॉल्स है, सो हमारे पास 96 टोटल आता है। सो 2x x प्लस x 2x प्लस 28 इक्वल टू 96। सो 2x इधर ही 28 उधर आप ट्रांसफर कर दें, सो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा 2x इक्वल टू क्या आएगा? देखिए इन दोनों को माइनस करते हैं हम, 96 माइनस 28 करते हैं, सो हमारे पास 68 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 68 डिवाइड उधर जाकर 2 हो जाएगा, सो x हमारे पास 34 बॉल्स आ जाएगा। यानी 34 बॉल्स जो है वो एक बकेट के अंदर है, जबकि सेकंड बकेट के अंदर कितने हैं? फर्स्ट आप लिख लें इधर, फर्स्ट बकेट कंटेन्स, या फर्स्ट बकेट के अंदर कितने हैं? 34 बॉल्स।
जबकि सेकंड सेकंड बकेट के अंदर कितने हैं, हम ये भी लिख देते हैं इधर बकेट्स के अंदर, वो हमारे पास है x प्लस 28। सो x कितना आया 34 प्लस 28 इसमें कर देंगे, तो बेटा हमारे पास 62 बॉल्स जो हैं वो दूसरी बकेट्स के अंदर हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। सो बेटा हमारे चैप्टर नंबर 1 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए लिखा है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक which paid simple profit at the rate of 7 upon 1 by 4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. यानी यहाँ पर आप इंटरेस्ट ही निकालेंगे। 3,50,000 सलमा जो है वो इन्वेस्ट करती है बैंक में। पहले तो उसे 2 इयर्स के लिए जो रेट मिलता है वो 7/1/4% मिलता है, जबकि जो बाकी 7 इयर्स हैं उसके लिए उसे 8% रेट मिलता है। तो टोटल हमने उसकी अमाउंट निकालनी है कि 3,50,000 के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट होगा। सो सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो पी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,50,000 है, और उसके लिए जो रेट गिवन है वो आर है। आर हम लिखेंगे 7/1/4% है, जबकि टाइम कितना गिवन है 2 इयर्स। सो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है क्लास 8 के अंदर भी हम सीख चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो PRT डिवाइडेड बाय 100 के होता है। अब तीनों वैल्यूज को अब देखिए ना, हम ये फर्स्ट 2 इयर्स के लिए निकाल रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट 2 इयर्स के लिए हम उसका प्रॉफिट देख रहे हैं पहले, यानी फर्स्ट 2 इयर्स के लिए पहले देखेंगे। देखें पी कितना है इसका 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय आर इसमें देखें। सो इसी को यहाँ पर हम फाइनल कर लेते हैं। 7 4 28 प्लस 29/4 आ जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 29 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास 7.25% आ जाएगा। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7.2%। बेटा यहाँ पर ये जो परसेंटेज का साइन है इसका 100 नहीं लिखना क्योंकि ये नीचे आ चुका है, और टी कितना इसमें टाइम 2 इयर्स है। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। सो बेटा इसके लिए जो उसको प्रॉफिट आएगा और डिवाइडेड बाय 100 भी करना है हमने, और 2 जीरो ये देखें 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। सो उसको जो 2 इयर्स का प्रॉफिट मिलेगा वो 50,750 होगा, यानी 50,750 2 इयर्स का प्रॉफिट गेन होगा। अब आप यही वैल्यू दोबारा करें, देखें पीस में कितना है 3,50,000, जबकि यहाँ पर जो रेट है वो 8% हो गया। अब उसका रेट 8% है और टाइम इसमें जो